नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रिकॉर्डिंग क्लब पर। आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको कमेंट्री स्क्रीन रीडर के कई और फंक्शन के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम आज एक्सटेंशन क्रिएट करना सीखेंगे। तो आज मैं आपको कमेंट्री स्क्रीन रीडर में एक्सटेंशन यूज करना बताऊंगा और उसका क्या बेनिफिट है वो बताऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं सबसे पहले स्क्रीन पर एल बनाता हूं और प्रोग्राम सेटिंग में जाता हूं। मेन्यू नेविगेशन प्रोग्राम सेटिंग्स कमेंट्री स्क्रीन रीडर। तो अब मैं लेफ्ट से राइट स्वैप करके सबसे पहले हम कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। तो हम लेफ्ट से राइट स्वैप करके डाउनलोड ऑप्शन में चलते हैं। Commentary screen reader 2 email 9 4 general settings TTS setting feedback setting action settings content present notification set advanced setting extensions plugins and tools download additional resources। तो हम जाएंगे डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज। download additional resources। तो ये मैंने ओपन कर लिया डबल टैप करके। अब मैं लेफ्ट से राइट स्वैप करता हूँ और आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। download additional resources। तो सबसे पहले ऊपर नाम बोल रहा है download additional resources downloaded। यहाँ से डाउनलोडेड जो भी आप डाउनलोड कर रखे वो भी देख सकते हैं। commentary screen reader कमेंट्री स्क्रीन रीडर नाम बोल रहा है। open an app ओपन एन ऐप, sound themes यहाँ से साउंड थीम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप साउंड थीम मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है। तो आप अगर देखना चाहते कि साउंड थीम हम कैसे डाउनलोड करें तो आप CSR के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका अलग से वीडियो मिल जाएगा। gesture theme तो जेस्चर थीम, यहाँ से जेस्चर थीम भी डाउनलोड कर सकते हैं। graph gesture theme पर आप जेस्चर थीम भी, extensions एक्सटेंशन, plugins and tools प्लगइन एंड टूल्स, audio tutorials ऑडियो ट्यूटोरियल। audio tutorials तो हम एक्सटेंशन पे चलेंगे। plugins and tools extensions तो हम इस पे क्लिक करते हैं। plugins and tools extensions तो ये ओपन हो चुका है। तो अब हम लेफ्ट से राइट स्वैप करेंगे। extensions तो पहले बोल रहा है एक्सटेंशन। enter keyword text box तो यहाँ से कीवर्ड यानी कि आप सर्च बॉक्स में भी डालकर फाइंड कर सकते हैं। off mobile data on Samsung devices underscore Sarup underscore n enter keyword text off mobile data on Samsung devices underscore Sarup underscore n dot ppk। तो ये देखिए ये एक्सटेंशन का नाम बता रहा है। तो आगे मैं चलता हूँ। 5 underscore dim screen by underscore mat hash underscore n dot ppk तो ये डिम स्क्रीन, a stud rider underscore for GTU English a stud rider underscore for new Gudang accessible actions underscore 1 Amazon dot p apps updates it Acha Kesarahan layer underscore Kusis untuck Samsung Frankat Berbahasa Indonesia GTO Bahasa Inggris underscore Ruben underscore n dot ppk apps updates in Play Store to all mobiles Nanabelan ppk underscore Nanabelan underscore n dot ppk। तो मैं लेफ्ट से राइट स्वैप करके कोई एक एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा। Buick Katatan die Sams browse by bring bomber chat underscore Buka Pengature and Suara Dan Getaran accessible a stud rider underscore for 5 underscore dim screen by off mobile data on Samsung 5 underscore dim screen by underscore mat hash underscore n dot ppk। तो ये है डिम स्क्रीन। तो इसके थ्रू डिम स्क्रीन हो जाएगी। तो हम इस पर डबल टैप करते हैं। download 5 underscore dim screen by underscore mat hash underscore n dot ppk। तो ये पहले नाम बोल रहा है। download 5 underscore dim screen by underscore mat hash underscore n dot ppk। तो ये नाम बोल रहा है ऊपर। cancel button तो यहाँ से कैंसिल। ok button तो ओके, हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। waiting 5 underscore dim import charge EAN 5 तो अब हम लेफ्ट से राइट स्वैप करते एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। import charge EAN 5 तो आगे नाम बोल रहा है cancel button कैंसिल। ok button तो हम दोबारा ओके पे क्लिक करते हैं। extensions तो अब हम बैक चलते हैं। download additional resources तो ये हमारा एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया डिम स्क्रीन का। तो इसका एक्सटेंशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके लिए आपको कोई जेस्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अलग अलग ऐप के लिए या अलग अलग फंक्शन के लिए जेस्चर बनाते हैं। तो एक्सटेंशन का यही फ़ायदा हो कि आप डायरेक्ट उसका यूज करके वो वर्क कर सकते जो हम वो फंक्शन के थ्रू करते हैं।
तो अब हम एक बार बैक चलेंगे। Commentary screen reader. Plugins and tools. तो अब हम कमेंट्री स्क्रीन रीडर के होम स्क्रीन पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट स्वैप कर रहे हैं वापस। Extensions. तो यहाँ एक्सटेंशन नाम का फोल्डर है, वो ऑप्शन है, उसमें भी चलते हैं हम, उसका भी आपको यूज बता देते क्या है। Extensions. तो इस पे हमने डबल टैप क्लिक करा है। तो अब हम लेफ्ट से राइट स्वैप करेंगे। Clear history in WhatsApp. 5. Edit button. Enter keyword text box. Extensions. Extensions. तो पहले एक्सटेंशन, Enter keyword text box. एंटर कीवर्ड, Edit button. तो यहाँ से एडिट बटन। 5. 5 Clear history in WhatsApp. क्लियर हिस्ट्री। Clear history in WhatsApp. 5. तो अगर हमने कोई ऑप्शन को हटाना है तो वो हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे जहाँ ये बोल रहा है 5, इस पर हम क्लिक करेंगे। One UI home. Curtain enabled. तो ये देखिए डिम स्क्रीन हो गई है। तो एक बार मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, डिम स्क्रीन को नॉर्मल कर देता हूँ। Menu. Menu. Navigation. Program setting. Suspend voice feed. Program settings. Extensions. Clear history in WhatsApp. 5. One UI home. Curtain disabled. तो ये देखिए दोबारा से कर्टन डिसेबल हो गया है। तो मैं L बनाकर दोबारा से होम प्रोग्राम सेटिंग में जाता हूँ और एक्सटेंशन को डिलीट करना भी आपको बताता हूँ कैसे डिलीट कर सकते हैं। Menu. Program settings. Suspend voice feedback. Program settings. Extensions. तो ये एक्सटेंशन के फोल्डर में हूँ। Clear history in WhatsApp. 5. तो जिसको भी आपने डिलीट करना है उस पर आपने होल्ड करके रखना है, डबल टैप करके थोड़ी देर होल्ड रखना है, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। Add a shortcut to the desktop. तो यहाँ से बोल रहे हैं ऐड ए शॉर्टकट टू डेस्कटॉप। Add a shortcut to the desktop. तो यहाँ से आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं डेस्कटॉप पे। Delete. तो यहाँ से डिलीट, Edit. यहाँ से एडिट, यहाँ से उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। Rename. रीनेम, Share. तो रीनेम भी कर सकते हैं। आगे शेयर, Send. सेंड, Send. यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। Share. Rename. Edit. तो मैं एक बार इसको डिलीट करना बताता हूँ आपको। Delete. तो हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। Delete 5. तो अब एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, तो उसमें बोला डिलीट 5। OK button. Cancel button. Delete 5. Delete 5. 5, Cancel button. तो आगे कैंसिल, OK button. तो ओके। Extensions. तो ये हमारा डिलीट हो गया है, आपको दिखाता हूँ अब मैं। Clear history in WhatsApp. Edit button. Clear history in WhatsApp. तो ये देखिए ये एक डिलीट हो गया है डिम स्क्रीन वाला। तो अब मैं आपको एक्सटेंशन के यूज़ करने बताता हूँ, इसको आप कैसे यूज करेंगे। Commentary screen reader. One UI home. तो मैं बाहर होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो आप कहीं पर भी हो स्क्रीन पर, अगर आपने कोई एक्सटेंशन यूज करना है तो उसका कैसे यूज है। तो मैंने व्हाट्सअप का क्लियर चैट का एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है। तो मैं व्हाट्सअप ओपन करता हूँ। WhatsApp. WhatsApp. अब मैं कोई चैट ओपन कर लेता हूँ। CSR discussion. Hindi. IBABPAR. Blind Tech Pakistan button. Blind Tech Pakistan 6. YouTube community. WhatsApp. Type a message text box. तो ये मैंने एक चैट ओपन कर ली है। अब अगर हमने इसका क्लियर करनी है सारी चैट, तो आप क्या करते थे, मोर ऑप्शन जाते थे, तो या फिर आप CSR के थ्रू कोई फंक्शन बनाकर उसके थ्रू करते थे। लेकिन एक्सटेंशन का आपको ये फ़ायदा कि आपको कोई फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एक्सटेंशन ओपन करिए और वहाँ पर जो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर रखा है उस पर क्लिक करिए और ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको डिलीट करना अब दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्वाइप अप एंड लेफ़्ट करूँगा, तो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन का जेस्चर है, तो जिससे कि जो भी एक्सटेंशन है वो सारे आपके सामने ओपन हो जाते हैं। Extensions. तो देखिए मैंने स्वाइप अप और लेफ़्ट करा तो एक्सटेंशन बोला। अब मैं लेफ़्ट से राइट स्वैप करता हूँ Extensions. तो ऊपर एक्सटेंशन, Clear history in WhatsApp. तो एक है क्लियर हिस्ट्री एंड व्हाट्सअप। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो इस चैट की सारी जो भी इसमें कन्वर्सेशन है वो सब डिलीट हो जाएगी। Cancel button. Custom voice commands button. आगे कैंसिल, उसके बाद कस्टम वॉइस Custom voice commands button. Cancel button. Clear history in WhatsApp. तो हम क्लियर हिस्ट्री एंड व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं। More option. More. Clear chat. Clear.
What type of message text box? तो ये देखिए एकदम सारी चैट इसने इस जो भी चैट पर था वो सब कन्वर्सेशन इसने डिलीट कर दिया है। तो आपको कोई ना फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको मोर ऑप्शन में जाना पड़ा। तो अब एक बार हम बैक चलते हैं। WhatsApp. One UI home. तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक्सटेंशन का यूज करके बिना किसी जेस्चर के वर्क कर सकते हैं और फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पर ऐप जेस्चर बनाना सीखते हैं, जिससे कि हम एक ही जेस्चर को अलग अलग ऐप के लिए यूज कर पाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जिस भी ऐप के लिए आपने जेस्चर बनाना है पर ऐप जेस्चर, तो उस ऐप को पहले आपने ओपन करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूट्यूब के लिए पर ऐप जेस्चर बनाना चाहता हूँ तो मैं यूट्यूब को ओपन करूँगा। My files. YouTube. Except 90. My YouTube. YouTube. तो ये मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया। अब मैं स्क्रीन पर एल बनाता हूँ। Menu. तो अब मैं मोर ऑप्शन में जाता हूँ, लेफ्ट से राइट स्वैप करते हुए। Menu. Navigate. List. Read the voices. Extend. Program. Suspend. Edit the diction. Cancel button. More button. तो मैं मोर बटन पे क्लिक करूँगा। Menu. तो अब मैं इसमें एडिट जेस्चर में जाऊँगा। Menu. Action menu. Advanced. Automatic. Reading mode. List. Browse. Toggle. Navigate. Word bar. Read the full text. Select. Voices. Text rec. GSUO. Extension. Plugins and program. Suspend. Suspend. Notification. Open the note. Advanced. Edit gestures. तो मैं एडिट जेस्चर पे क्लिक करता हूँ। YouTube. तो अब हम एक बार बाहर आ जाएंगे होम स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप एडिट जेस्चर पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, लेकिन आपने उसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बाहर आ जाना है एक बार आपने, और जो ऐप ओपन कर रखी थी वो भी क्लोज कर देनी है। YouTube. One UI home. अब मैं दोबारा से स्क्रीन पर एल बनाकर प्रोग्राम सेटिंग में जाता हूँ। Menu. Voice assist. Extend. Program settings. Commentary screen reader. अब मैं एक्शन सेटिंग में जाऊँगा। Advanced set. Notificate. Content. Action settings. Action settings. तो अब मैं इसमें लेफ्ट से राइट स्वैप करता हूँ और आपको ऑप्शन बताता हूँ। Navigate up button. Action set. Gesture theme. Custom gesture set. Gestures description. Gesture settings. Per app gesture theme. Configure per app gesture theme. तो अब हम पर ऐप जेस्चर थीम में जाएंगे। Per app gesture theme. अब हम इसमें लेफ्ट से राइट स्वैप करते हैं और ऑप्शन देखते क्या क्या दिखाता है। Per app gesture theme. ऊपर हेडिंग दिखा रहा है, YouTube unchecked. तो यूट्यूब अनचेक। तो आप जिसका भी पर ऐप जेस्चर बनाएंगे वो सब ऐप यहाँ पर आ जाएंगे और उसके आगे अनचेक होगा, तो आपने उनको चेक लगाना है। तो हम इस पर चेक लगा देते हैं। Checked. Cancel button. तो आगे कैंसिल, OK button. तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। Action settings. अब मैं वापस से राइट से लेफ्ट स्वैप करके एक ऑप्शन ऊपर जाऊँगा। Gesture settings. तो अब हम जेस्चर सेटिंग में चलेंगे। Gesture settings. तो अब हम लेफ्ट से राइट स्वैप करते हैं। Navigate up button. पहले नेविगेट बटन, यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। Create the global gesture theme button. ये है हमारे काम का नहीं है अभी। Create per app gesture theme button. तो क्रिएट पर अप जेस्चर थीम बटन, ये भी हमारे काम का नहीं है। Custom. तो पहले कस्टम, YouTube. तो ये देखिए यूट्यूब जो हमने चेक करा था वो यूट्यूब यहाँ पर आ गया है। YouTube. तो इस पे हम क्लिक करेंगे। YouTube. तो अब आगे सारे जेस्चर आ चुके हैं। तो अब हम इसमें किसी भी एक फंक्शन पे यूट्यूब पे लगा देंगे, कोई भी एक फंक्शन जेस्चर पर। तो फ़िलहाल मेरे पास कोई जेस्चर है नहीं, लेकिन मैं आपको जेस्चर भी मूव करके अलग से दिखाता हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे तरीके समझ आ जाएगा। तो हम एक बार बैक चलेंगे। Gesture settings.
और बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। Action set. Commentary screen. One UI home. अब हम माई फाइल्स में जाएंगे क्योंकि मेरा जीशो का फोल्डर माई फाइल्स में ही है। YouTube. WhatsApp. YouTube. My files. My file. My files. तो अब हम इंटरनल स्टोरेज में जाते हैं। SD card. Internal storage 20.79 gigabytes, 64.00 gigabytes. तो अब हम जीशो के फोल्डर में जाकर उसको ओपन करेंगे। Jishuo, the 28th of June, 6:26 p.m. 9 items. तो अब हम जेस्चर में चलते हैं। Hotkeys, gestures, the 30th of June, 6:35 p.m. 2 items. तो ये पहले मैंने जेस्चर में कस्टम में रख रखे थे, तो अब उनको हम अलग अलग पर ऐप जेस्चर का यहाँ फोल्डर बन जाता है। जिस भी ऐप के लिए आप लगाते हैं तो उसमें हम मूव कराएंगे। YouTube, the 30th. Custom, the 30th of June, 10:30. Config, the 30th. Record voice. YouTube play pause, the 29th of June, 8:10 p.m. 179B. तो ये देखिए यूट्यूब प्ले पॉज का ये हमको दिखा रहा है फंक्शन। तो इसको मैं मूव करता हूँ एक बार, और बाहर जो यूट्यूब का फोल्डर बना हूँ अलग से उसमें वहाँ पर मूव करा दूँगा। Long press YouTube play pause, the back button. Config. YouTube play pause, the 29th of June, 8:10 p.m. 1. Custom YouTube. Custom YouTube. YouTube, the 30th. YouTube. Custom, the 30th. Record voice. YouTube play pause, the 29th of June. Long press YouTube play pause, the 29th of June, 8:10 p.m. 1. तो अब हम इसको एक बार पहले मूव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट हो गया यूट्यूब प्ले पॉज फंक्शन। Share selected. Show detail. Copy selected. Move selected items button. तो अब हम बैक चलते हैं और यूट्यूब के फोल्डर में इसको मूव करा देंगे। Custom YouTube. Custom YouTube, the file selected container. YouTube, the 30th of June, 6:35 p.m. 1 item. Sounds, the 28th of Hotkeys, the 20 Hotkeys. Gestures, the 30th of June. Custom YouTube. Custom, the YouTube, the 30th of June, 6:30. Config. File select cancel. Move here. One item move to YouTube. तो ये एक आइटम मूव हो गया है। तो अब मैं बैक चलता हूँ, बिल्कुल बाहर आ जाता हूँ और दोबारा से एल बनाकर प्रोग्राम सेटिंग ओपन करके CSR में जाऊँगा। One UI home. Menu. Voice extension. Program settings. Commentary screen reader. अब हम एक्शन सेटिंग में चलते हैं। Extension. Advanced. Content. Action. Feedback. Action settings. तो अब हम जेस्चर सेटिंग में जाएंगे। User per app gesture settings. Gesture settings. तो अब हम YouTube पर किसी भी जेस्चर पर इस फंक्शन को लगा देते हैं, YouTube प्ले पॉज को। YouTube. तो मैंने YouTube ओपन कर लिया। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो जेस्चर वो सब आ चुके हैं। Swipe up and down default. Swipe down and up Swipe left and up default. Swipe left and down default. तो मैं स्वाइप लेफ्ट और डाउन पे क्लिक करता हूँ। Swipe left and down. Swipe left and down. Default checked. तो मैं लेफ्ट से राइट स्वाइप करता जाऊँगा और लास्ट में आएगा यूट्यूब प्ले पॉज, तो उस पर क्लिक कर देंगे। No command. Plugins. Custom tools. Open and function. YouTube play pause on YouTube. Swipe left and up default. Swipe left and down YouTube play pause. तो ये देखिए स्वाइप लेफ्ट और डाउन यूट्यूब प्ले पॉज, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं बैक चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और ये डन बोल देगा जैसे हम बैक करेंगे। Gestures done. Action setting. Commentary screen. One UI home. अब मैं YouTube ओपन करता हूँ, कोई वीडियो चलाता हूँ। My files. Play Store. My YouTube. तो अब मैं कोई वीडियो ओपन करता हूँ। REHRAAS Sahib full path with GURMU. अब मैं भी आ गई हूँ मुझ Pause video button. तो
ये देखिए मैंने जैसे ही स्वाइप लेफ़्ट और डाउन करा तो वीडियो पॉज हो गई है और उसने बोल भी दिया पॉज वीडियो बटन। और जैसे ही अब हम आगे की तरफ स्वाइप करेंगे लेफ़्ट से राइट तो कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट पॉज बटन पे आ जाता है। Enter full screen button. Play video button. Enter full screen button. तो ये देखिए आगे आगे एंटर फुल स्क्रीन बटन। तो मैं यूट्यूब को क्लोज कर देता हूँ। One UI home. तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी ऐप का अलग से जेस्चर बना सकते हो और इसका ये फ़ायदा है कि आप एक ही जेस्चर को अलग अलग ऐप के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम लास्ट में कस्टमाइज मेन्यू करना सीखेंगे कि आप अपने जो CSR का मेन्यू है जो हम एल स्क्रीन पर बनाते तो उसको कैसे कस्टमाइज कर सकें, कौन कौन से ऑप्शन हम आगे रख सकते हैं, कौन कौन से हम हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर एल बनाएंगे। Menu. अब हम प्रोग्राम सेटिंग में जाएंगे। Voice assistant. Extend. Program settings. Commentary screen reader. तो अब हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे लेफ्ट से राइट स्वाइप करते हुए। Advanced extension. Advanced settings. Advanced settings. तो अब हम इसमें मेन्यू सेटिंग में जाएंगे लेफ्ट से राइट स्वाइप करते हुए। Navigator. Advanced set. Voices. OCR. Timer set. Reading mode. Automatic. Scheduled. Manage resources. Activity ed. Action setting. Power setting. Menu settings. तो ये मेन्यू सेटिंग इस पर क्लिक करेंगे हम। Menu settings. तो अब हम लेफ्ट राइट स्वैप करते हैं। Menu settings. तो आगे ऊपर बता रहे मेन्यू सेटिंग। Use multi-column menu. Checkbox unchecked. तो यूज मल्टी कॉलम मेन्यू, तो इसको आप चेक करेंगे तो आप कॉलम वाइज मेन्यू को चेक कर रीड कर पाएंगे। Customize the main menu. तो आगे कस्टमाइज मेन मेन्यू, Customize the multi-column menu. कस्टमाइज मल्टी कॉलम मेन्यू। तो ये जब ही आप कस्टमाइज कर पाएंगे जैसे ऊपर वाला आप जब चेक कर देंगे चेक बॉक्स को जो स्टार्टिंग में था। Use the floating menu checkbox unchecked. तो यूज द फ्लोटिंग मेन्यू, ये हमारे काम नहीं है अभी। Floating menu settings. तो आगे फ्लोटिंग मेन्यू सेटिंग। Floating menu settings. तो हम जाएंगे कस्टमाइज मेन मेन्यू ऑप्शन पे। Use the float customize the main menu. तो इस पे क्लिक करेंगे हम। Customize the main menu. अब हम लेफ्ट से राइट स्वैप करते हैं। Customize the main menu. तो ऊपर पहले नाम बता रहा है। ADD button. तो आगे ऐड बटन, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको ऐड करना भी बताऊंगा। Default button. तो आगे डिफ़ॉल्ट, Navigation menu. तो पहले नेविगेशन मेन्यू, List browsing. तो लिस्ट ब्राउजिंग। तो इसमें जो जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जो हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट ब्राउजिंग को आपको हटा के दिखाता हूँ। तो मैंने लिस्ट ब्राउजिंग पे होल्ड करके रखा, तो अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। Move up. तो यहाँ से मूव अप, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर एक आइटम ऊपर चला जाएगा ऑप्शन। Move down. तो ये मूव डाउन, यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन नीचे आ जाएगा और इससे जो नीचे वाला वो ऊपर चल जाएगा। Delete. तो ये डिलीट, तो यहाँ से डिलीट करते हैं हम। Delete. Delete browsing. तो आगे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। Delete browsing. तो ये पूछा है भाई डिलीट लिस्ट ब्राउजिंग। Cancel button. तो आगे कैंसिल, OK button. तो यहाँ से ओके, तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। Customize the main menu. तो इस तरीके से वो डिलीट हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। Voice assistant. Read the navigation menu. Default button. Navigation menu. देखिए नेविगेशन मेन्यू, Read the whole screen. तो आगे लिस्ट ब्राउजिंग वाला डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी मेन्यू में से जो भी आपने हटाना है ऑप्शन हटा सकते हैं। अब मैं आपको ऐड करना बताता हूँ। तो अब हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और किसी और फंक्शन को इसमें ऐड करेंगे कस्टम मेन्यू में, जहाँ पर आप एल बनाते हैं तो मेन्यू खुलता है, तो उसमें हम और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐड बटन पर जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। Navigation menu. Default button. ADD button. तो ये ADD बटन, इस पर क्लिक करेंगे
Select. Manage the focus monitor. Pointing mode. Current time. तो ये जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे किसी पर भी जो भी हमने ऐड करना है मेन्यू में, तो ये वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने करंट टाइम पे क्लिक कर दिया, डबल टैप कर दिया, तो ये हमारा ऐड हो चुका है। अब हम बैक चलते और आपको मेन्यू में दिखाते हैं क्या क्या ऑप्शन है। Customize the main menu. तो ये पहले तो उसका नाम बोल रहा है, ADD button. तो ये ADD बटन यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो अभी आपको मैंने ऐड करके बताया। Default button. डिफ़ॉल्ट, Navigation menu. नेविगेशन पहले से था, Extensions. एक्सटेंशन था, तो ये एक्सटेंशन भी आपको अगली बार हम बताएंगे इसका क्या यूज़ है। Program settings. प्रोग्राम सेटिंग, Suspend voice feedback. सस्पेंड वॉइस फीडबैक, Current time. तो ये देखिए करंट टाइम, ये मैंने जैसे क्लिक करा था तो ये करंट टाइम आ गया, Current time. तो ये करंट टाइम का हो गया। अब मैं एक बार बैक चलता और आपको दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या मेन्यू में हम चेंज कर सकते हैं। तो एक बार बैक चलेंगे, Menu settings. तो ये मेन्यू सेटिंग वाला ऑप्शन खुला हुआ है भी, कस्टम मेन्यू वाला, Use menu settings. तो ऊपर है मेन्यू सेटिंग, Use multi-column menu. Checkbox unchecked. तो यूज मल्टी कॉलम वैल्यू, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो हम मल्टी कॉलम में मेन्यू को यूज कर पाएंगे। तो एक बार इसको चेक कर दो और आपको दिखाता हूँ। Checked. Customize the main menu. तो कस्टमाइज मेन मेन्यू ये आपने देख लिया, Customize the multi-column menu. तो कस्टमाइज मल्टी कॉलम मेन्यू, तो इसको हम क्लिक करेंगे इस पर, Customize the multi-column menu. तो अब हम लेफ्ट राइट स्वैप करते हैं। Plugins and tools. Action menu. Default ADD. Customize the multi-column menu. कस्टमाइज मल्टी कॉलम मेन्यू, ADD button. ADD, Default button. डिफ़ॉल्ट, Action menu. एक्शन मेन्यू, Advanced settings. एडवांस सेटिंग, Automatic browsing. ऑटोमेटिक ब्राउजिंग, Reading mode. Curtain. Advanced. Open the notification panel. तो ये सब वो है कि जब हम मेन्यू के बाद अगली स्क्रीन पर चलते हैं तो वो सब दिखाता है, तो यहाँ से हम उनको ऐड भी कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी बाहर ही एल बना कर कि ये कैसे कैसे। Menu settings. तो ये मल्टी कॉलम मेन्यू सेटिंग, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, जैसे मेन मेन्यू में हमने किया था। Use the floating menu to customize the multi-column menu. तो ये कस्टमाइज मल्टी कॉलम मेन्यू आपने देख लिया। Use the floating menu checkbox unchecked. फ्लोटिंग मेन्यू है, ये भी हमारे काम करनी है फिलहाल। Floating menu settings. फ्लोटिंग मेन्यू सेटिंग, यहाँ से आप उसको भी सेट कर सकते हैं, फ्लोटिंग मेन्यू में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं रहेगा। Settings. तो ये सब आपने देखा है एक एक ऑप्शन। तो अब मैं बैक चलता हूँ एक बार। Menu settings. Use multi-column menu. Checkbox unchecked. तो इसमें 5 ऑप्शन है, कस्टमाइज मेन मेन्यू, कस्टमाइज मल्टी कॉलम मेन्यू और फ्लोटिंग मेन्यू और फ्लोटिंग मेन्यू सेटिंग। तो ये सब इसमें ऑप्शन है मेन्यू सेटिंग में। तो एक बार हम बाहर चलते और आपको अब हम बाहर से दिखाते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें दिखा रहा है। Menu set. Use multi-column menu. Checkbox unchecked. Customize the main menu. Customize the multi-column menu. Use the floating menu. Advanced commentaries. One UI home. अब मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ, तो अब मैं स्क्रीन पर एल बनाऊँगा। Menu. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। More button. Cancel action. Current suspend program extension. Navigate menu. तो ये मेन्यू हमारा खुल चुका है। Navigation menu. तो पहले नेविगेशन, तो इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा था। Extensions. एक्सटेंशन, Program settings. प्रोग्राम सेटिंग, Suspend voice feedback. सस्पेंड वॉइस फीडबैक, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। Current time. तो ये देखिए करंट टाइम, ये जो हमने अंदर जाके ऐड किया था मेन्यू में, तो अब हमने बाहर से एल बनाया तो ये करंट टाइम भी इसमें ऐड हो गया। Actions button. आगे एक्शन बटन, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अगर किसी ऐप पे आपका कर्सर है उसके बाद आप एल प्रेस करते हो तो एक्शन बटन में आप वही कर सकते हैं, जैसे अनइंस्टॉल, ऐड टू होम, रिमूव फ्रॉम होम, तो ये ऐप में कर सकते हैं।
Cancel button. यहाँ से कैंसिल, More button. मोर। More button. तो जैसे ही आप मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो अगले ऑप्शन आ जाएंगे जो आपने मल्टी कॉलम मेन्यू में देखे थे। तो एक बार क्लिक कर तो आपको दिखाता हूँ। Menu. तो ये देखिए आगे एक और मेन्यू खुल चुका है। Full text. Read the word bar. Navigation. Toggle. List browse. Reading mode. Automatic browsing. Advanced action menu. Menu. तो ये मेन्यू, Action menu. यहाँ से एक्शन मेन्यू, Advanced settings. एडवांस सेटिंग, Automatic browsing. ऑटोमेटिक ब्राउजिंग। तो जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे तो अगला मेन्यू भी खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं CSR में। तो आज की वीडियो में आपने एक्सटेंशन पर रैप जेस्चर बनाना और मेन्यू को कस्टमाइज करना सीखा है। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिएगा। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।